नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के पास कितनी पावर होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। आइए हम सारी बातों को जानते हैं साथ मिलकर। चलिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत में राष्ट्रपति का पद, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड से लिया गया है, अर्थात यूके से लिया गया है। क्योंकि इंग्लैंड में जो काम महारानी का होता है वही काम भारत में राष्ट्रपति का होता है, मतलब दोनों का सेम काम होता है, कोनो काम नहीं होता है, समझे। दोनों एक कठपुतली है, समझ रहे बात को। भारत में भी राष्ट्रपति का पद क्या बन गया है, कठपुतली बन गया है। विशेष उनका कोई काम में नहीं है, बस उनको कार्यपालिका का प्रधान बना दिया गया है। इसका मतलब भारत में कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति, समझे। ज्यादा कोई काम में नहीं है उनका। आगे आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ट्रिक याद रख लीजिए, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हमने आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 52 से 61 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से 61 तक दिया हुआ है। आप आसानी से एक ट्रिक के जरिए उसको पढ़ सकते हैं। वो ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। आइए, सबसे पहले अनुच्छेद 52 में पद की चर्चा, अनुच्छेद 52 में पद की चर्चा। उसके बाद है अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, निर्वाचन मतलब चुनाव, आप जानते हैं चुनाव। आप देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद की चर्चा इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होगा ये पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। ये पद्धति कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और निर्वाचक मंडल की चर्चा भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमने आपको बताया है और आप पढ़े भी होंगे कि भारतीय संविधान जब बना है तो विश्व के सारे संविधानों का निरीक्षण करते हुए हमारे जितने विद्वान थे उन्होंने विश्व के सभी देश के बड़े बड़े देशों के संविधान को पढ़ा और उनसे जो जो चीजें अच्छा लगा वो हमारे संविधान में दिया है, समझे। उसी प्रकार से निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बताया नी से होता है निर्वाचन। अनुच्छेद 14 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, मतलब राष्ट्रपति अगर बनना है तो आपका मुंह देख के नहीं, आप गोड़ हैं कि कड़िया हैं, समझे। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे हैं ये नहीं देखा जाएगा। आपके लिए एक व्यवस्था किया गया है, निर्वाचन मंडल, आपको चुनाव के दौर से गुजरना होगा, समझे। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें जनताएं वोट नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, आगे सारी चीज जानेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 55। 55 में है कोटा। 55 में क्या है, कोटा। ये कोटा क्या रखा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ कोटा होता है, इतना वोट से अगर ज्यादा आपको नहीं आया तो फिर आपका काउंटिंग ही नहीं होगा, समझ रहे बात को। और अभी तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, अभी राष्ट्रपति का पद भारत में एक राजनीतिक पद बन चुका है, समझे। सर कैसे राजनीतिक पद बन चुका है, तो देश के जितने भी मंत्री और प्रधानमंत्री हैं ये लोग क्या करते हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए जिस पार्टी का वोट चाहिए, समझे, या फिर जिस बिरादरी का वोट चाहिए वहां के लोगों को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। दलित का वोट चाहिए, SC ST ज्यादा है तो एक ST को उठाइए राष्ट्रपति बना दीजिए। आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में देखिए, हाँ उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कठपुतली के स्थान पे बैठा के रख दिया है। द्रौपदी मुर्मू बहुत ज्यादा काबिल है, बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति है वो, समझे, बहुत ज्यादा योग्य है, लेकिन उनको कहां बिठाया गया है, राष्ट्रपति के पद पे बैठा दिया गया है। वो कुछ कर ही नहीं सकती है, वो चुपचाप बैठल। हाँ, जब वो वोट मांगने आएगा, जब आप आवाज उठाएंगे कि आपने हमारे दलितों के लिए क्या सोचा है, तो आपको दिखाएगा कि आप देखिए राष्ट्रपति कौन है, SC ST है, सर्वोच्च पद पे हम बिठा के रखे हुए हैं। महाराज आप बोलते हैं कि हम दलितों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये एक एजेंडा है, समझे बात को। महिलाओं का वोट चाहिए तो महिला को बना दो, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान को ऐसा मंत्रालय दे दो, समझे, जिसका कोनो ज्यादा बजटे नहीं है। और जब मुसलमान से वोट मांगने जाओ तो मुसलमान आवाज नहीं उठाएगा, तुरंत बोलेगा देखिए हम मुसलमान का भला चाहते हैं, बिठाए हैं, मंत्रालय दिए हैं ना जी। अब भले कौन मंत्रालय दिए हैं कोई पता नहीं है, समझे बात को, जिसका कोई बजट ही नहीं है। दलित को बिठा दो ऊपर में, अरे जरा इतना ही आपको दलित से प्रेम है तो जरा गृह मंत्रालय दे दीजिए, वित्त मंत्रालय दे के देखिए ना, तो पता चल जाएगा आपको। वो कभी देगा ही नहीं, क्योंकि वो वैसा पद देगा जिसका कोई बजट नहीं है। ये एक राजनीतिक एजेंडा अपनाया जाता है जिसको हम और आप बहुत देर से समझेंगे। और
जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कोटा। हमने क्या बोला कि एक कोटा होता है, उतना वोट से ज्यादा अगर नहीं आया तो फिर आपका काउंटिंग नहीं होगा। अब उसके बाद है कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 56 में है, और अब है अनुच्छेद 57 में है दोबारा, मतलब दोबारा भी राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, लेकिन फिर से उसी दौर से गुजरना होगा, फिर से आपको चुनाव के निर्वाचन के दौर से गुजरना होगा। लेकिन ऐसा मौका सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दूसरे किसी को नहीं मिला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57 में क्या है? दोबारा। और अनुच्छेद 58 में है योग्यता की चर्चा। तो सर कितनी योग्यता होनी चाहिए? पहली बात आप जान लीजिए, जब संविधान बना तो राष्ट्रपति के लिए शिक्षा में कोई योग्यता नहीं रखा गया। समझे बात को? आप बोलोगे सर ये तो गलत किया है अंबेडकर साहब ने। नहीं, समझिए, भारत जिस समय आजाद हुआ था उस समय दलित, SC ST OBC इसको कहते हैं, दलित लोग को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला था। यदि उस समय शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाता, दलित तो छूट जाते इस चीज से। ये थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन इसका क्या हुआ? बुरा फायदा उठाया गया, यही ना हुआ जी, नाजायज फायदा उठाया गया। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? लेकिन उन्होंने क्या सोच के दिया था? और पहली बात, यदि शिक्षा की बात करें महिला तो सीधे हट जाती। अच्छा बताइए, इनमें से ऐसा कोई बच्चा है जिनकी दादी ग्रेजुएशन की होगी? नहीं। पढ़ी लिखी हो? नहीं। 1-2% आपको मिलेगा मात्र। तो बताइए, महिला तो सीधा छट जाएगी, उस चीज से सीधा कट जाएगी नहीं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति बनने के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं रखा। समझे? हाँ, बात रहा योग्यता का, तो सबसे पहली बात कुछ शर्तें। पहली बात, राष्ट्रपति बनने के लिए आप भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। कम से कम उनका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और लोकसभा सदस्य की योग्यता कम से कम आपके पास होनी चाहिए। समझ रहे? और आपको उम्र कितना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लड़ सकते हैं। समझ रहे बात को? आइए आगे बढ़ते हैं। हम योग्यता पर थे, योग्यता आप समझ गए। अब है अनुच्छेद 59 में कहता है दशा। दशा मतलब कहीं वो दिवालिया तो नहीं हो गया है। दिवालिया मतलब कि कर्जा लेकर नहीं भाग गया है। समझे? बैंक करप्ट तो नहीं हो गया है, क्या पता किसी का कर्जा लेके भाग गया होगा। दिवालिया नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पागल नहीं होना चाहिए। समझे बात को? पागल, रांची रिटायर नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। किसी पागल को बिठा देगा राष्ट्रपति पद पे? बिठाएगा जी? नहीं। वो संवैधानिक पद है और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है वो, है ना? समझ रहे बात को? तो दशा में क्या हुआ? दिवालिया नहीं होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए, ये अनुच्छेद 59 कहता है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। और लास्ट है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है। महाभियोग किसे कहते हैं? प्यार से राष्ट्रपति को एक साथ बैठ के राष्ट्रपति को लतिया के हटा देना। लतिया नहीं देना, मतलब हटा देना। समझ रहे बात को? इसे कहते हैं महाभियोग। लेकिन अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर ऐसा महाभियोग, मतलब भारत की किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट इससे आगे अगले एपिसोड में